हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपनी YouTube चैनल LTST क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 3 says that from the pair of linear equation for the following problems and the find their solution by substitution method. We already discuss about the substitution method. ठीक है, in present first question is the difference between two number is 26 and one number is 3 times other. means एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ उसमें कंडीशंस दी गई हैं, उसके बेसिस पे आपको दो नंबर्स फाइंड करनी है। तो मैथ्स में अगर कोई चीज हमें नहीं पता होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लेट करते हैं। सो फर्स्टली लेट करेंगे इस केस में भी, लेट दी फर्स्ट number is x and the second number is y। ठीक है, सो ये हमने लेट कर लिया, हमारे पास दो नंबर्स हो गई x और y। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट थिंग इज दैट द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जो डिफरेंस है क्या है, डिफरेंस मींस दोनों नंबर्स का डिफरेंस x माइनस y इक्वल्स टू 26 एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, and one number is thrice times other, then find so one number is x equals to thrice other 3y। this is our second equation। so जो हमारे पास कंडीशन थी हमने एज इट इज उन कंडीशंस को यहाँ पे लिख लिया है, बट कंडीशन को किस में लिखा है, इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में। अब हम बात करेंगे कि अगर x इक्वल्स टू 3y और x माइनस y इक्वल्स टू 26 है, x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वी पुट x equals to 3y in equation 1 and we get what we get, x equals to 3y means 3y minus y equals to 26। 4y, sorry, 3y minus y means 2y equals to 26, y equals to 13। राइट। इन नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, we put y equals to 13 in equation second and we get what we get here is second equation, x equals to 3 into 13 means x equals to 13 3s are 39। हमने लेट किया था फर्स्ट नंबर x and second number is y, so we can write here hence first number is 39 and second number is 13। this is your answer। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत आराम से बहुत इजी वे में समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। So our second part is the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। So यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है supplementary angles। So supplementary angles क्या होते हैं, पहली चीज तो यहाँ पे दो एंगल्स की बात करें, एक लार्जर और एक स्मॉलर। So हमें वो एंगल्स नहीं पता है तो फर्स्ट ईयर क्या करेंगे, लेट द स्मॉलर angle is y and larger is x। ये हमने लेट कर लिया, हमारे पास दो एंगल्स हो गए, कौन कौन से, स्मॉलर एंगल इज y एंड लार्जर एंगल इज
x। सो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि दो अगर सप्लीमेंट्री एंगल है मींस x प्लस y इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली क्या कह रहे हैं कि एक्सीड करना है स्मॉलर को, वो किसके इक्वल होगा लार्जर के, x इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन हमने यहाँ पे फाउंड कर ली। अब हम बात करेंगे कि अगर हम फ्रॉम दी फर्स्ट इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write x equals to y 180 minus y, 180 degree minus y, and this is our third equation. Now we substitute this value in equation 2. Put value of equation third in equation 2 and we get, so अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगा x के प्लेस पे, so क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y इक्वल्स टू y प्लस 18 डिग्री, राइट। सो यहां पे इस y को इस साइड भेजते हैं, 18 को इस साइड लेके आएंगे, सो 180 डिग्री माइनस 18 एंड ये पॉजिटिव पॉजिटिव 2y हो जाएगा। सिमिलरली इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप अगर, तो यहां पे 162 डिग्री इक्वल्स टू 2y एंड y इक्वल्स टू 81 डिग्री, राइट। सो हमारा जो स्मॉलर एंगल है वो हमें फाइंड कर लिया हमने। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट the value of y in equation 3 and we get, what we get, x equals to 180 degree minus 81. Okay, so this is 99. फाइनली ये आपके आंसर हैं x और y के। आप नीचे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हेंस लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, जैसे कि इसमें सप्लीमेंट्री आ गया, तो आपको एक के साथ और भी टॉपिक्स पता होने चाहिए, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दी थी जिसमें आप दो इक्वेशन बना सकें। ठीक है, सो ऐसे इस चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस की। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जो इसका थर्ड पार्ट है, और देखते हैं उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ओके, सो दिस इज अवर थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। जो कोच है उन्होंने क्या किया है, बैट्स परचेज किए हैं और बॉल परचेज किए हैं, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स परचेज किए हैं फॉर रुपीज 38,100। ठीक है, 3,800 रुपीज के। लेटर शी, मतलब जो कोच है वो एक लेडी कोच है। ठीक है, लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद उस परचेज, ये परचेज करने के बाद उन्होंने फिर से एक बार परचेज किया 3 बैट्स और 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, मींस 1750 के। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब हमें ईच बैट का प्राइस बताना है और ईच बॉल का प्राइस बताना है, जो कि हमें नहीं पता है। उन्होंने एक बल्क में बता दिया कि हमने दोनों चीजें जब साथ में परचेज की तो हमने ये अमाउंट पे किया, दोबारा से जब हमने दोनों चीजें परचेज की तो ये अमाउंट पे किया, बट इंडिविजुअल नहीं बोला गया है। तो हमें जब इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, हम तो भाई मैथ्स में लेट करके ही चलेंगे, और धरती इधर की उधर हो जाए हम मान के लेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज X रुपीज
ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल इज ₹Y। ठीक है, अब हमारी कहानी थोड़ा अच्छी जाएगी। कैसे? अब भाई हमें प्राइस तो पता चल गया ना, x और y। तो x और y के चलते हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्टली हमें क्या बोला गया था, कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। मींस अगर 7 बैट्स परचेज कर रहा है तो एक बैट का प्राइस कितना है, x, तो 7 का 7x, सो 7x प्लस 6 बॉल्स, 1 बॉल का प्राइस है ₹Y, तो 6 बॉल्स का प्राइस होगा 6y इक्वल्स टू कितना है अमाउंट, ₹3,800। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे रीड करते हैं। लेटर सी बायर्स 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद हमने 3 बैट्स मींस 3x प्लस 5 बॉल्स मींस 5y इक्वल्स टू ₹70,150। दिस इज इक्वेशन 2। एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी तक हमने क्या किया कि हम फर्स्ट को सॉल्व करते थे इन टर्म ऑफ x या इन टर्म ऑफ y। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, सो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, राइट। सो ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू, और इसको हम लेट करके मान के चलते हैं ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। आफ्टर दैट अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, इन इक्वेशन 2। सो वी पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड एंड वी गेट व्हाट वी गेट। लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं साथ में, दैट्स मीन आप प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट पाथ पे चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि लिखने से क्या होता है, टीचर का जो फोकस होता है, जब आपने लिखा होता है ना तो उसको पढ़ने की कोशिश करता है, तो वहां पे गुड इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये हमने लिखा, वी पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2 वी गेट। समझ में आ रहा है कि क्या करने वाले हैं अब हम? ठीक है, सो इस वैल्यू को उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं, यहीं पे पुट करते हैं। चलिए देखते हैं, स्पेस है हमारे पास, मतलब भर का। सो x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 एंड प्लस 5y इक्वल्स टू 7050, राइट। सो अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ये 7 और ये 3 कुछ भी नहीं हो सकता, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, 3 8 जा 24 का 4, 3 3 जा 9 और 2 11 एंड 00। ठीक है, माइनस 6 3 जा 18y एंड प्लस 5y, दिस इज अपॉन 7 इक्वल्स टू ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं या इस टर्म को डायरेक्ट साइड भेज सकते हैं। ठीक है, ये -5 तो साइड जाएगा, क्या वैल्यू होगी 11400 माइनस 18y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y, और इस 7 को यहां से भी रिमूव कर देंगे और यहां पे इसको मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ठीक है, सो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा पहले 10 11400 माइनस 18y इक्वल्स टू 7 0 से 0 7 5 से 35 का 5 3 कैरी 7 7 से 49 और 49 3 52 5 कैरी और 7 1 से 7 और 5 12 माइनस 35y। सो अब हम एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने पे क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, 35 इस साइड आएगा पॉजिटिव का 35 माइनस 18y इक्वल्स टू ये जो वैल्यू है 12250 माइनस 1411400, राइट।
सो इसमें से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये 18 17y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 5 12 से 4 8 1 से 1 0 0 0 से 0 0 एंड 5 फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 एंड हेयर 1 सो 1 से 1 0 एंड 1 से 1 0 850 सो y इक्वल्स टू 850 बाई 17 सो इसको कट कर सकते हैं कट होगा ये 4 टाइम्स मिल जाएगा 68 सो रिमेनिंग बचेगा 217 5 टाइम्स में जा तो रहा है पूरा पूरा क्या पागल आदमी हूँ 50 ठीक है 50 सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 17 50 मींस 85 और ये 50 से कैंसिल तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई y इक्वल्स टू 50 सो अब हमें करना क्या है जो y की वैल्यू है एज इट इज जैसे अभी तक हम करते हैं हमें कहां पे पुट करनी है इस इक्वेशन में मींस इक्वेशन थर्ड में उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए ठीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मैं बहुत लाइट सा रिलीज करूंगा जिसमें काम हो सके अपना इरेजिंग अरे यार क्वेश्चन इरेज कर दी मैंने चल कोई नहीं x equals to 3800 minus 6y upon 7 so यहाँ पे y की वैल्यू हमें पुट कर देनी है 3800 minus 6 into 50 upon 7 सॉल्व कर लेंगे इसको so ये कितना हो जाएगा 3800 minus 300 upon 7 so 300 से हो जाएगा सब्ट्रैक्ट so 3500 upon 7 so 500 so जो x equals to होगा क्या वैल्यू आएगी 500 so यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence the value of the price of one bat is 500 and price of one ball is 50 रुपीज तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई है ठीक है उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन जो भी हमने 3 समझे हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपको कॉन्सेप्ट में और समझने में हेल्प करेंगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके 3 पार्ट्स और है रिमेनिंग वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में और तब तक के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं हमसे तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय।